मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ये पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, बेटावर के मूल नायक देवाधिदेव श्री शंभोनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री शिव सागर जी महाराज की, गुरु राम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, व्यापक समर श्री नियम सागर जी महाराज, 3 करोड़ मुनिराजों की। बाद में कर देंगे, बंद करो नहीं तुम बच्चों को परेशान कर लो, जो बच्चे आवाज कर रहे हैं पीछे उनकी जो पंडाल में जो बच्चे घूम रहे हैं आवाज कर रहे हैं उनको थोड़ा सा शांत कर देंगे। बेटावद में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बेटावद के लोगों ने एक जिनालय का निर्माण किया है और मूल नायक देवाधिदेव श्री शंभोनाथ भगवान के कुछ नहीं करना आपको, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के ही इन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया था और इनकी भावना थी कि आचार्य श्री के शिष्यों के माध्यम से ही यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो। लगातार प्रयास कर रहे थे, 2 वर्षों से मंदिर बनकर के तैयार है, पंच कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। योगा योग से इस बार जो चातुर्मास पूना में होना था, लेकिन हमारे बड़े महाराज जी श्री नियम सागर महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के कारण से यह चातुर्मास एलोरा में हो गया। तो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोगों ने सोचा कि सबसे पास में आचार्य श्री का संघ है, आचार्य श्री के शिष्य हैं तो एलोरा में है, और यह विचार करके निरंतर निवेदन करने के लिए एलोरा में आते रहे, निरंतर आते रहे। महाराज जी ने इनको आचार्य श्री के पास
जबलपुर के बरगी में गए, जबलपुर में गए, निवेदन किया तो आचार्य श्री समय सागर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। क्योंकि चारों महाराज जी आने वाले थे, लेकिन सर्दी में कुछ नियम सागर महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, इसलिए उन्होंने हम दोनों महाराज के लिए पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होने के लिए भेजा है। आचार्य श्री का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। गुरुजनों के आशीर्वाद से यह आपका कार्य सानंद संपन्न होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जिस कार्य के लिए बड़े आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला हो और वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी का आशीर्वाद मिला हो, वह कार्य निश्चित रूप से निर्विघ्न सानंद संपन्न होने वाला है। लेकिन आप निश्चिंत मत होइए, यहाँ पर प्रतिष्ठाचार्य विनय भैया जी जो आपको निर्देश देंगे, जो शुद्धि वगैरह का जो निर्देश दिया है और आगे देंगे, तो उसका आपको पालन करना है, तभी यह कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न हो सकता है। आप लोग चाहते कि नहीं यह पंच कल्याण महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हो? चाहते कि नहीं? चाहते हैं। तो यहाँ पर जो निर्देश प्रतिष्ठाचार्य जी आपको देंगे, उसका आपको पूर्ण रूप से पालन करना है। तो हम भी जब सुना कि बेटा वध वाले पंच कल्याणक कर रहे हैं, तो हम भी पंच कल्याणक देखने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से स्थानीय गांव के लोगों के अलावा भी यहाँ पर आसपास खानदेश के जो गांव हैं, पारोला है, चोपड़ा है, सोनगीर है, कापड़ना है, बेटावद है, बेटावद तो यही है, नरडाना है, डांगुरने है, पिंपड़गांव है, जलगांव है, कुसुम्बा है, सिरसाला है, अमलनेर है, धूलिया है, मांडल है, और कोई नहीं है? सूरत तो गुजरात में। एक खानदेश के जो गांव, एक धरण गांव है, दही गांव है, तो ये सारे के सारे गांव हैं। सन 1996 में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का संघ सहित महुआ गुजरात में चातुर्मास हुआ था, जो सूरत से 45 किलोमीटर है। और चातुर्मास पूर्ण होने के बाद में गुरुदेव संघ सहित 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली गिरनार जी की यात्रा के लिए गए थे। बीच में शत्रुंजय का दर्शन हुआ, अंकलेश्वर का दर्शन हुआ, राजकोट अहमदाबाद में होते हुए गए थे और वापस वहां से गिरनार यात्रा करते हुए सूरत में आए थे। और सूरत में आभरा नगर में पंच कल्याणक महोत्सव हुआ था और वहां से बिहार करके पुनः महुआ आए और महुआ से मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए गुरुदेव ने बिहार किया था। लगभग 8 दिन तक मांगी तुंगी में रहे और वहां से बिहार करके कुसुम्बा आए थे, धुड़े आए थे, पारोला आए थे, धरण गांव भी आए थे, चोपड़ा भी आए थे, दही गांव भी आए थे। इतने गांव के नाम हमें याद है। फिर वहां से बिहार करके बुरहानपुर खंडवा होते हुए सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट की ओर गुरुदेव ने बिहार किया था। उस समय गुरुदेव के साथ मैं भी था, दीक्षा नहीं हुई थी, ब्रह्मचारी अवस्था में था। तो खानदेश के लोगों की भक्ति प्रसिद्ध है। क्योंकि समय
सीमित होने के कारण से मैं अधिक नहीं बोलूंगा। प्रत्येक मांगलिक कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण या मंगल कार्य किया जाता है। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, जो आप लोग चत्तारी दंडक पढ़ते हैं उसमें 4 मंगल बतलाए गए हैं। चत्तारी मंगलम, 4 मंगल भूत होते हैं। अरिहंता मंगलम, अरिहंत परमेष्ठी हमारे लिए मंगलकारी होते हैं। सिद्धा मंगलम, सिद्ध परमेष्ठी भी हमारे लिए मंगलभूत होते हैं। साहू मंगलम, साहू मतलब साधु, साधु भी हमारे लिए मंगलभूत होते हैं। आप लोग पूछ सकते हैं महाराज इसमें अरिहंत परमेष्ठी आ गए, सिद्ध परमेष्ठी आ गए, साधु परमेष्ठी आ गए, लेकिन आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी को क्यों नहीं लिया? तो जो साधु शब्द है वह कॉमन है। इस साधु शब्द में आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी तीनों ही गर्भित हो जाते हैं। ये 5 परमेष्ठी आ गए, ये हमारे लिए मंगलभूत हैं। और केवली परिणतम, केवली परिणतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान ने जिस धर्म का उपदेश दिया है वह धर्म भी हमारे लिए मंगलकारी होता है। ये 4 ही हमारे लिए मंगलभूत हैं। ये 4 ही लोक में उत्तम हैं और ये 4 ही शरण लेने योग्य हैं। यह हमें सारांश में समझना चाहिए, है ना। अभी मांगलिक कार्य के रूप में सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया। यह कार्य की शुरुआत में होता है। ध्वजा रोहण जो करते हैं वह ध्वजा अपने आप लहराती नहीं है, किंतु जो हवा चलती है, हवा के माध्यम से जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ ध्वजा लहराती है। अभी ध्वजारोहण हुआ, उत्तर दिशा में ध्वजा गई, ये बहुत शुभ लक्षण है। अभी प्रारंभ हुआ है। आप लोग देखेंगे ये 5 कल्याणकों के माध्यम से गर्भ कल्याणक जो 2 दिन में इसकी विधि होती है, फिर जन्म कल्याणक, माता की 16 स्वप्न, पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक, फिर दीक्षा कल्याणक, दीक्षा की विधि, फिर केवल ज्ञान कल्याणक, भगवान का समोषण और अंतिम निर्वाण कल्याणक। आप देखेंगे एक व्यक्ति जो हमारे ही बीच में रहता था वह हमारे बीच से निकल करके किस प्रकार से अपने जीवन का उन्होंने कल्याण किया, किस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, किस प्रकार से उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई और उस तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से क्या क्या होता है, ये सभी आप इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप देखेंगे। किस प्रकार से पाषाण की मूर्ति वह उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वह पूज्यता को प्राप्त होगी। ये सारी की सारी विधि आप अपनी आंखों से देखेंगे। आप इन दिनों सभी कार्य छोड़ दीजिए, दुकानें बंद रखिए और घर के काम भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था है। इसलिए आप पूरा उपयोग लगा करके अच्छी तरह से ये कार्य अपनी आंखों से देखेंगे और कल्पना करेंगे जब साक्षात तीर्थंकर भगवान इस धरती पर जन्म लेते होंगे, उस समय जो स्वर्ग से आकर के सौधर्म इंद्र आदि किस प्रकार से उत्सव करते होंगे, आप ये सब देख करके अनुमान करेंगे। ये तो मात्र बहुत उसका
थोड़ा सा स्वरूप है, 5 दिन का है। पंच कल्याण तो पूरे तीर्थंकर के जीवन काल में होते हैं, लेकिन फिर भी इन दिनों आप अपनी आंखों को धन्य करेंगे, अपने कानों को धन्य करेंगे। नाटक देखते हैं आप, टीवी में पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें पाप कर्म का बंध होता है। लेकिन आप इस समय तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक देखेंगे तो पाप कर्म का नाश होगा और सात्विक पुण्य कर्म का बंध होगा। आसपास के गांव के नाम तो ले लिए हमने, और भी दूर दूर से भी लोग आए हैं, पुसद से भी लोग आए हैं। 10 साल वहां पर चातुर्मास हुआ था, उसके 10 साल पहले भी चातुर्मास हुआ था, 2 चातुर्मास हुए वहां पर। ऐसे पुसद के लोग भी आए हैं, कोल्हापुर से भी आए हैं, जयसिंहपुर से भी आए हैं, जिंतूर से भी आए हैं, बोरी से भी आए हैं, सांगली से भी आए हैं, सूरत से भी आए हैं। और अभी तो शुरुआत है, और भी बहुत जगह के लोग इस महोत्सव को देखने के लिए आएंगे। और आप लोगों का कर्तव्य है कि जो भी आएंगे वो आपके अतिथि हैं, उन सब की व्यवस्था अच्छी तरह से करना, क्योंकि पंच कल्याण एक ही बार हो रहा है। कितनी पीढ़ी बेटेवत की निकल गई, यहाँ पर बिना मंदिर के उनका जीवन निकल गया। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन काल में यहाँ पर जैन भगवान के वीतरागी मंदिर का निर्माण हुआ है। खान देश में मंदिर बहुत है, लेकिन यह बेटावर में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से वीतरागी जिन मंदिर का निर्माण हुआ है, ये सबसे बड़ी प्रशंसा की बात है। अब बताओ करें, वीतरागी जिन मंदिर का निर्माण हुआ है, एक खानदेश में शायद, एक पारोना में भी अजित जी हमने भी किया। ये यहाँ पर सामाजिक ये पहला ही मंदिर है, ऐसा हमको लगता है। इन वीतराग प्रभु की आराधना करके आप लोग अपने आप को धन्य करेंगे। मंदिर बन जाएगा, बन गया, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन आदि करके, जप करके, स्वाध्याय करके, विधान आदि करके अपने आप को धन्य करना है। अभी समय इतना ही, समय का अभाव है, इतना ही बोलते हैं। फिर आगे जैसा भी समय मिलेगा आपको, समय समय पर आपको उपदेश मिलता रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के स्मरण के साथ यह वक्तव्य पूर्ण करते हैं। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणावर करुणा करो कर से दो आशीष। ये बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।